सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है क्लास 8 का सुभाषतानी पर चैप्टर। सुभाषतानी का मतलब होता है सुंदर कथन। ठीक है, तो इसमें जो पहला श्लोक है वो है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्व दोतय प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्ते पेय। इसका मतलब गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वह गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय हो जाती है। मतलब कि जब तक गुण जो है किसी अच्छे लोग के पास में, जो है कि गुणी व्यक्ति के पास में, तब तक वो गुण होते हैं। लेकिन वो जो गुण है वो अगर निर्गुण जो व्यक्ति जो है, मतलब निर्गुण है कि निर्गुण का मतलब कि जो आपका किसी चीज़ में थोड़ा सा कमज़ोर है या कोई भी चीज़ है, तो वो जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, गुणहीन व्यक्ति के पास में जाकर उसके दोष बन जाते हैं। जैसे जो आपका स्वादिष्ट जल, जो आपका पानी होता है, वो समुद्र में मिलके क्या हो जाता है, ना पीने लायक हो जाता है। ठीक है, अगला साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण ना खादनपि जीव महान। तो सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो दोबारा से हम पढ़ेंगे इसको। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण ना खादनपि जीवमान तद भाग्य देह परम पशुनाम। इसका मतलब है साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। दोबारा बताएंगे। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला है लबुदस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलुमर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनानि कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका मतलब लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, आक्रमण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का नष्ट हो जाता है या नाश हो जाता है। दोबारा से, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, आक्रमण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम मधुरेवेमेव जन्येम मधुमक्षिकासो संत स्तथैव सज्जन दुर्जनानम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका मतलब यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। जो मधुमक्खी होती है वो कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर भी मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का
ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुखराम का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला श्लोक है ये वाला आपका। विहाय पौरुषाम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वयस्स। इसका मतलब, जो व्यक्ति अपने पौरुषम अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। अगला, पुष्प पत्र फल फलच्छय मूल वलक्कल दारुबी धान्य महिरोह येषम विखुम यान्ति नर्थिन। इसका मतलब, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक मतलब कि जो है आपका मांगने वाला, कभी भी उनसे निराश होकर नहीं जाते। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। दोबारा से, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि में युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक मतलब मांगने वाला कभी भी उनसे निराश होकर नहीं जाता। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगला है, चिंतनया ही विपदाम आदेव वेव प्रतिक्रियाम ना कपुखनन युक्त प्रदीप्ते वही न गृह। इसका मतलब हुआ आपका, मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। दोबारा से पढ़ेंगे, मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे 3-4 बार जो है समझें, थोड़ा रिपीट करें, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके बाय, थैंक यू।